जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट ऑथेंटिक 13 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। और इससे पहले हम आगे चलें, जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमने एसएससी सीजीएल की सारी शिफ्ट्स के शिफ्ट वाइज जीके के क्वेश्चंस और भी कुछ हमारी चैनल पे डाल दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। हमने उनकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल दी है, ऑप्शंस बदल दिए हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे की शिफ्ट वालों के लिए वो काम में आएगा, क्योंकि वैसे भी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन वो सभी टॉपिक्स जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। एसएससी के नोटिस का भी ध्यान हो गया है और आगे की शिफ्ट वालों के लिए भी कुछ मदद हो जाए। ओके दोस्तों, आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। प्रज्ञानंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये हमें पता होना चाहिए। हॉकी, बैडमिंटन, चेस या फिर क्रिकेट। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रज्ञानंद एक्चुअली चेस प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 कार्लसन जो हैं उनको हराया है। और प्रज्ञानंद से रिलेटेड और भी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब ये तो आएगा नहीं, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। तो ये 76th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। और लेटेस्ट अभी कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी संयम निखिल जो है वो 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हमारे मई 2024 में। ये नाम पूछा जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है। टोटल ग्रैंड मास्टर इंडिया में कितने? 85th, ये लेटेस्ट बने हैं। आर वैशाली, ये हमारी 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और 3rd वुमेन है पूरे इंडिया में से। केवल 3 वुमेन हैं जिनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, उनमें से एक है आर वैशाली। नंबर भी पूछा जाता है कि कौन से नंबर के हैं। तो प्रज्ञानंद 76, सम्य निखिल 85, आर वैशाली 84th। और वर्ल्ड के जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है यूक्रेन के, जिनका नाम है इहोर। ठीक है, ये हमें सब फैक्ट्स याद रखने हैं, ये आगे की शिफ्ट्स में पूछा जा सकता है। लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। लक्ष्य सेन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये ओलंपिक में अपना मैच हारे थे। ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। लक्ष्य सेन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एनफोर्स्ड इन द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रिलेटेड और क्या आया था, तो गवर्नर जनरल कौन से हैं ये सबको पता होना चाहिए। डलहौजी जो हैं वो गवर्नर जनरल है जिनके समय पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। मतलब दत्तक पुत्रों का जो अधिकार था वो था। आप अगर बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हैं अपने राजा माता पिता के, तो आप गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, डलहौजी से रिलेटेड दूसरे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं जो आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए आप, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है उसमें इन्होंने सिखों को हराया था, वो डलहौजी के समय हुआ था। इनका रियल नाम बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, है ना। तो ये स्टेट के जो होते हैं पीसीएस के एग्जाम, उनमें बहुत बार पूछते हैं कि जेम्स एंड्रयू रैमसे किस गवर्नर जनरल का ओरिजिनल नाम है। तो हमें पता होना चाहिए कि डलहौजी जी का ये ओरिजिनल नाम है। अच्छा, पहला स्टेट कौन सा था जिसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लगा के? वो था सतारा का। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई कौन सी ईयर में थी? 1848। इनके टेन्योर में और भी बहुत सारे काम हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली रेलवे लाइन जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चालू हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी 1853 में। इन्हीं के समय पे सेम ईयर में आगरा को कलकत्ता से टेलीग्राम जो होता था उस समय, ये अभी वाला टेलीग्राम नहीं जिसपे ये सब मूवीज़ वगैरह आती हैं, वो जो आता था ना अपना टेलीग्राफ, जो समझ रहे हो ना आप, वो पोस्ट वाला वो सिस्टम सेट किया गया था। और इंट्रोड्यूस करी गई थी विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। मतलब जो विधवा औरतें हैं उन्हें भी दोबारा शादी का अधिकार 1856 में इनके समय आया था। और मोस्ट फेमस जो वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन है वो इन्हीं के समय आया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात हैं जो आगे के शिफ्ट्स में पूछी जा सकती हैं, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, विद्या शक्ति वॉज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि कोई माई का लाल मना नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में नहीं है। ठीक है ना, तो जो लोग बोल देते हैं कि ये फेक है, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था, भाई 2-2 3-3 बार हम लोग चेक करते हैं, दूसरे यूट्यूबर से भी बात करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन डाल रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि एग्जैक्ट भी ना रहे और लोगों को पता भी चले जाए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई विद्या शक्ति जो है वो वकातका डायनेस्टी का एक एंशंट वो है, वो सेंट्रल और सदर्न इंडिया में रूल करते थे मिड 3rd सेंचुरी सीई में।
वकाटका वर सिग्निफिकेंट ये सत्यवाहनाओं के बाद आए थे, ये हमें पता होना चाहिए दक्कन में, और ये कंटेम्प्रेरी मतलब साथ में शासन करते थे गुप्ताओं के। तो वकाटका डायनेस्टी की स्थापना विद्याशक्ति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है, इस शिफ्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सेंसस से रिलेटेड पता होना चाहिए। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अच्छा आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। खुर्दा अपराइजिंग किस स्टेट में हुई थी, ठीक है। तो ये रिबेलियन था एक तरीके का, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था या मध्य प्रदेश में हुआ था या उड़ीसा में हुआ था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हैं वो आगे वाली शिफ्टों को ध्यान रखना चाहिए। तो खुर्दा अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज पाइका रिबेलियन। अब पाइका रिबेलियन बहुत कॉमन टर्म है, ये सबको पता होता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के समय 1817 में उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, इस क्रांति के नायक कौन थे अगर कोई पूछ ले तो बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है। जगबंधु के नाम से फेमस है, हम लोग जब तैयारी करते हैं यूपीएससी की तो उसमें ये जगबंधु के नाम से पाइका रिबेलियन ये फेमस है। अच्छा दोस्तों, आज फ्राइडे है, तो आप लोग ये बता दीजिए कि सैटरडे को इसमें एसएससी में शिफ्ट होने वाली है या नहीं। हमें वीडियो के लिए वहाँ पे जाना है, सेंटर्स पे पूछना है या नहीं, वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का किसी का सैटरडे को एग्जाम है क्या। मेरे हिसाब से शायद संडे को तो नहीं है, सैटरडे को है या नहीं, वो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं मतलब उसके लिए मेहनत करें या नहीं करें। विद्या साथी स्कीम थी या विद्या शक्ति फाउंडर, इस तरीके से विद्या शक्ति से रिलेटेड कुछ था, तो मैंने दोनों ही कवर कर लिया। विद्या शक्ति तो फाउंडर थे वकाटका डायनेस्टी के, और विद्या शक्ति जो एक स्कीम है इसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं आपको। तो विद्या शक्ति, विद्या सारथी जो है ये एक पोर्टल है जिसमें जो कॉरपोरेट्स हैं वो आपको स्कॉलरशिप्स देंगी, जिसके थ्रू कॉरपोरेट फाइनेंसिंग ऑफ आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपको स्टूडेंट्स बेनिफिट मिल सकता है। ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, विद्या सारथी पोर्टल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी देखें वो देखें। झवेरी सिस्टर किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, और मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक स्टेट इस समय हॉट फेवरेट बन गया है एसएससी का, उसके बारे में सब रट डालो, ये उसी स्टेट से है। मणिपुरी डांस की फेमस डांसर्स हैं झवेरी सिस्टर्स, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। पद्म अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था 2003 में, तो वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसकी वर्डिंग क्या थी या क्या था, वो बच्चे बता नहीं पा रहे थे, तो लेकिन पद्म अवार्ड 2003 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों सैटरडे को एग्जाम होगा या नहीं वो कमेंट करके बता दो, तो मैं उस हिसाब से आगे की प्लानिंग करूँगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आपको अच्छा लग रहा हो तो। टोटल नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्स रेशियो हाई, हाँ सेक्स रेशियो हाईएस्ट जो अब देखो पेपर में पूछा गया था, सेक्स रेशियो हाईएस्ट किस यूनियन टेरिटरी का है, तो अब उसको डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं। वैसे उसका आंसर है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेट पूछ ले तो स्टेट का आंसर है केरला, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आंसर ये गलत लिखा हुआ है, ये उसका यूनियन टेरिटरी का है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। स्टेट अगर आपसे पूछा जा सकता है तो केरला हमें याद रहना चाहिए। अच्छा, डीपीएसपी हमारे संविधान में कहाँ से बोरो करी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी जो बोरो करी गई है वो आयरलैंड से करी गई है, ठीक है। एमएस सुब्बलक्ष्मी अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट। एमएस सुब्बलक्ष्मी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एमएस सुब्बलक्ष्मी किस स्टेट से ये अवार्ड दिया जाता है, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु वो स्टेट है जो एमएस सुब्बलक्ष्मी अवार्ड देता है, लेकिन एमएस सुब्बलक्ष्मी को खुद को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी आगे वाली शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको भारत रत्न मिला है 1988 में, पद्म विभूषण मिला है 1975 में, पद्म भूषण मिला है 1954 में, और ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस 1974। ये केजरीवाल और ये अपना रात को आता है ना राजा रवीश कुमार, उसको भी ये अवार्ड मिल चुका है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार ऐसे कुछ कहा जाता है, अब इसकी बड़ी वैल्यू है। तो ये हमें अवार्ड्स और इनके ईयर्स याद रखने चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कुछ क्वेश्चन आया था 2022-23 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो ये बता देता हूँ, क्योंकि मुंबई नहीं है, मुंबई है। मुंबई ने अपने जीवन में पहली बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट में होती है वो जीती थी। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को हराया था। एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कस करने का बचा नहीं है, तो मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं करी है, ये आप देख सकते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, इससे शिफ्ट का नहीं है। माउंटेन रेंजेस साइबेरिया को हमारे यहाँ कौन एंटर करने से रोकती है, वो हिमालयन माउंटेन रेंज है। हाई कोर्ट का ये भी पुराना क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए अपन लोग इतना ही रखेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।